मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 15th चैप्टर की एक्सरसाइज 15.9 के क्वेश्चन नंबर 31 वही से आगे करेंगे। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? सपोज दैट ए रेडियो ट्यूब इंसर्टेड इनटू ए सर्टेन टाइप ऑफ set has a probability 0.2 of functioning for more than 500 hours. If we test 4 tubes, what is the probability that exactly k of these function for more than 500 hours, where k is 0, 1, 2, 3 and 4. उसने कहा है एक रेडियो ट्यूब किसी सेट में इंसर्ट की जाती है और उसकी 500 घंटे से ज़्यादा वर्क करने की, फंक्शनिंग करने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। अगर हम 4 ट्यूब को इंसर्ट करें तो हमें निकालनी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली के ऑफ दीज फंक्शनिंग फॉर, उनमें से के ट्यूब 500 घंटे से ज़्यादा वर्क करेगी, वेयर के की वैल्यू क्या है 0, 1, 2, 3, 4। यानी 500 से ज़्यादा घंटे काम करने को उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एज्यूम किया है। यानी 31 में लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट ए रेडियो ट्यूब inserted in a set functioning more than 500 hours। हमने P मान लिया उसकी प्रोबेबिलिटी कि 500 घंटे से ज़्यादा काम करेगी। तो P प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 0.2 दे रखी है P की, यानी 500 घंटे से ज़्यादा काम करने की प्रोबेबिलिटी। और क्या वो नया आने की 1 - 0.2 नया करने की, तो 0.8 आ गई। तो नंबर ऑफ़ ट्यूब कितनी है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ़ ट्यूब कितनी है स्टूडेंट्स? हमारे पास 4 है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा? यानी n हमारे पास 4 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट? डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आएगा NCR P की पावर R 0.2 की पावर R और क्या 0.8 की पावर N - R। तो 0.2 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? 0.2 को हम यहाँ पे 0.2 डिवाइड बाई 10 बोल सकते हैं, पॉइंट हटा, तो 1/5 कह सकते हैं। और क्याऊ को क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? 0.8 डिवाइड बाई 10, पॉइंट हट गया तो 4 डिवाइड बाई 5 कह सकते हैं। तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं स्टूडेंट NCR यानी 1/5 की पावर R और 4/5 की पावर N - R। यानी N कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास? N है हमारे पास 4, तो यहाँ पे 4CR कहेंगे, 4CR और यहाँ पे N - R में 4 - R। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली के ऑफ दीज फंक्शनिंग फॉर मोर देन, यानी प्रोबेबिलिटी दैट के विल फंक्शनिंग मोर देन 500 आवर्स। वेयर क्या है स्टूडेंट्स? वेयर मैं ये बोल सकता हूँ के किसके इक्वल है? के इज इक्वल टू आर के इक्वल है, और के की वैल्यू क्या है? 0, 1, 2, 3 और 4। तो प्रोबेबिलिटी जब के की वैल्यू यानी 0 है, के मीन्स आर की वैल्यू 0 है, तो कितनी आएगी? 4C0 1/5 की पावर 0 और 4/5 की पावर 4 -0। तो ये आया स्टूडेंट, ये 1 हो गया, तो 4 की पावर 4, 4 चुके 16, 16 256
डिवाइड बाई 5 25 25 625, 256 डिवाइड बाई 625 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 1 पे हमारे पास, और 256 डिवाइड बाई 625 को जब स्टूडेंट्स हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 0.4096। अब फॉर प्रोबेबिलिटी k इज इक्वल टू 1 पे, k मीन्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेयर k इज इक्वल टू r है ना, तो k इज इक्वल टू 1 पे यानी r की वैल्यू 1 रखें तो 4c1 1/5 की पावर 1 और 4/5 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 4 इंटू अपॉन 625 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और ऊपर 4 की पावर 3 यानी 4 की पावर 3 मीन्स 4 4 16 चौके 64, ये भी 256 डिवाइड बाई 625, तो अगेन ये कितना आ जाएगा 0.4096। अब 4 प्रोबेबिलिटी निकालते हैं k इज इक्वल टू 2 पे, k की वैल्यू 2 रखें तो 4c2 1/5 की पावर 2 आ जाएगा और 4/5 की पावर 2 आ जाएगा, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, और ये नीचे आ जाएगा 625, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 625 आ जाएगा, और 4 की पावर 2 16, और 2 दूनी 4, 2 3 6, 16 6 96, 96 डिवाइडेड बाय 625, ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 0.1536, 0.1536। प्रोबेबिलिटी k इज इक्वल टू 3 पे निकालते हैं तो 4c3 1/5 की पावर 3 4/5 की पावर 1, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 625 आ जाएगा, तो 3 से 3 2 से 2 कैंसिल, 16 डिवाइड बाई 625 आया स्टूडेंट्स, और इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 0.0256, 0.0256 आ जाएगी। और प्रोबेबिलिटी k इज इक्वल टू 4 पे, तो आ जाएगा स्टूडेंट 4c4 1/5 की पावर 4 और 4/5 की पावर 0, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 यानी 1/625, तो आ जाएगा स्टूडेंट 0.0016। अब करते हैं स्टूडेंट्स हम इसका 32nd क्वेश्चन। 32nd क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं। ए बैग कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, 1 ball is drawn and then replaced in the bag, and the process is repeated every time the ball drawn is red. We say that the draw has resulted in a success। यानी हर बार प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होती है, हर बार हमारे पास क्या आती है, रेड बॉल आती है। एवरी टाइम दी बॉल ड्रॉन इज रेड दैट द ड्रॉ हैज़ रिजल्टेड इन ए सक्सेस। जैसे जितने भी ड्रा करते हैं हम उसमें हर बार रेड बॉल आती है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ सक्सेस इन 3 ड्रॉ, अज्यूमिंग दैट एट ईच ड्रॉ ईच बॉल इज इक्वली likely टू बी सिलेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स रेड बॉल का आना उसने क्या एज्यूम किया है, सक्सेस एज्यूम किया है। तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है स्टूडेंट्स बैग में, नंबर ऑफ रेड बॉल वो है 3, और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल वो कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 4, और टोटल बॉल कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, टोटल बॉल है हमारे पास 7। तो रेड बॉल को उन्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस माना है। लेट पी बी दी probability of success, probability of success getting red ball in a single draw, in a single draw from a bag, from a bag।
तो स्टूडेंट्स आगे उसने ये कहा है लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेसन इन 3 ड्रा। एक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस इन 3 ड्रॉ। तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी हमारे रेड बॉल का आना प्रोबेबिलिटी है, हमारे पास पी है। तो रेड बॉल कितने स्टूडेंट 3, एक ड्रॉ में रेड बॉल का आना प्रोबेबिलिटी है हमारे सक्सेस की, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है प्रोबेबिलिटी, 3 है हमारे पास रेड बॉल, 3/7, तो 3/7 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और क्या हो गया नए आने की 1 - 3/7 दैट इज 4/7। इफ एक्स डिनोट नंबर ऑफ सक्सेसन इन 3 ड्रॉ, नंबर ऑफ सक्सेसन इन नंबर ऑफ रेड बॉल का आना। तो x मीन्स तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 0 1 2 3 और डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा NCR, यानी नंबर ऑफ ड्रॉ कितने स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ड्रॉ 3 है, नंबर ऑफ ड्रॉ 3 है तो n की वैल्यू 3 आ गई, तो 3CR, r की जगह x लिख देंगे स्टूडेंट, 3x p की पावर, यानी p कितना हमारे पास 3/7 की पावर x, और क्या हो वेयर हम लिख सकते हैं वेयर x = r, और क्या हो यानी 4/7 की पावर हमारे पास 3 - x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालते हैं स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम। आप यहाँ पे r भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने x ही लिखना है, तो r लिख दो यहाँ पे, बाद में लिख दो x = r, तो यहाँ पे r भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी जब x = r, यानी जब हमारे पास 0 पे, यानी जब प्रोबेबिलिटी हमारे पास r की वैल्यू 0 मीन्स x की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन बन गया है। तो x की वैल्यू 0 पे मीन्स क्या आएगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 0 पे हमारे पास 3C0, 3/7 की पावर 0 और 4/7 की पावर 3 - 0, तो ये आया स्टूडेंट्स 1 और 4/7 की पावर 3 बच जाएगा, 4/4 की 3 64, 7 की 3 तो आ जाए 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 63 और 7 × 28 और 6 34, 343 आया स्टूडेंट्स। तो यह 64/343। प्रोबेबिलिटी x = 1 पे, x = 1 कहें या r = 1 कहें, बात सेम है, तो 1 रखें, 3C1, 3/7 की पावर हमारे पास कितने आ जाएगा 1, और 4/7 की पावर कितना आ जाएगा 3 - 1 2। तो स्टूडेंट 3C1 की वैल्यू 3 × 3/7 × 16/49, 16 × 3 = 9, 16 में 144, तो ये आ जाएगा 144/343। प्रोबेबिलिटी x = 2 पे, यानी 3C2 आ जाएगा, 3/7 की पावर 2 और 4/7 की पावर 1, तो आ जाएगा 3C2 की वैल्यू 3 और 3/7 की 9/49 × 4/7, तो 12 में 108/343। प्रोबेबिलिटी x = 3 पे, तो आ जाएगा 3C3 हमारे पास, और 3/7 की पावर 3 और 4/7 की पावर 0, तो 3 की पावर 3 आ जाए 27/343 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमें आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे उसने क्या कहा है, जूमिंग दैट इज ड्रॉ फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ऑफ एक्स, तो यानी हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स लिखेंगे, पी एक्स लिखेंगे, तो एक्स की वैल्यू 0 1 2 और 3, तो प्रोबेबिलिटी 0 पे कितनी आई है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो आई है 64/343, और 1 पे 144/343, 2 पे 108/343 और 3 पे 27/343। अब 33rd क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 4 bad egg are mixed with 10 good ones. If these eggs are drawn one by one with replacement, then find the probability distribution of the number of bad egg drawn.
तो स्टूडेंट्स 4 बैड एग है जो 10 गुड एग के साथ मिल गए हैं। तो देखिए बैड एग, उसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ बैड एग का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है, तो हमने बैड एग को क्या मान लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ 33rd में नंबर ऑफ बैड एग कितने हैं स्टूडेंट्स, 4, और नंबर ऑफ गुड एग कितने हैं, 10 है। तो टोटल कितने आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास, 14 टोटल एग आ गए हमारे पास 14। लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गेटिंग बैड एग। तो बैड एग का आना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो बैड एग की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 4/14 यानी 2/7, और नए आने की यानी 10/14 यानी 5/7। लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ बैड एग when 3 egg are drawn। तो x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, x की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, टोटल 3 एग निकाले हैं, तो n की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा जब x इज इक्वल टू आर, यानी r और x हमने इक्वल है, यानी r क्या क्या, x का मतलब है नंबर ऑफ बैड एग। तो हम नंबर ऑफ बैड को हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस माना है, तो x को हम r के इक्वल कहेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि r की वैल्यू 0 मीन्स एक बैड आने की, यानी x का मतलब भी क्या है, बैड एग आना। तो क्या आएगा, NCR, n कितना 3CR, p की पावर, p कितना 2/7 की पावर r, और 5/7 की पावर 3 - r। तो प्रोबेबिलिटी जब x इज इक्वल टू 0 है, या r इज इक्वल टू 0 कहें, या x इज इक्वल टू 0, तो 3C0 2/7 की पावर 0 और 5/7 की पावर 3 - 0। तो ये आया स्टूडेंट 5/7 की पावर 3, तो ये आया 125 डिवाइड बाय 343 आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 पे, तो 3C1 2/7 की पावर 1, 5/7 की पावर 2, तो ये आएगा स्टूडेंट 3 × 2 × 25 डिवाइड बाय 343। तो स्टूडेंट्स ये आएगा 25 का 150, 150 डिवाइड बाय 343। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 पे, मीन्स r इज इक्वल टू x है हमारे पास, r की वैल्यू 2 रखे, तो 3C2 2/7 की पावर 2, 5/7 की पावर 1, तो आएगा स्टूडेंट 3 × 2 की पावर 2 4 × 5 डिवाइड बाय 343 आ जाएगा, 60 डिवाइड बाय 343 आ जाएगा स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 बैड एग आने की, यानी r की वैल्यू 3 रखें, तो 3C3 2/7 की पावर 3, 5/7 की पावर 0, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 2 की पावर 3 8 और 7 की पावर 3 343। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बैड एग कितना आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x। तो x की वैल्यू कितनी है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है स्टूडेंट, 125 डिवाइड बाई 343, 1 पे है 150 डिवाइड बाई 343, 2 पे है 60 डिवाइड बाई 343 और 3 पे है 8 डिवाइड बाई 343। अब 34th क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स।
34th क्वेश्चन है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्पेड कार्ड, हैंस फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और मीन भी निकालना है। तो 3 कार्ड निकाले जाते हैं सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट। तो स्पेड कार्ड की हमने मीन निकालना है, और स्पेड कार्ड को हमने क्या मान लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो टोटल कार्ड कितने स्टूडेंट्स हमारे पास 52 होते हैं। नंबर ऑफ स्पेड कार्ड कितने होते हैं, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड वो होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 13। तो लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गेटिंग स्पेड कार्ड when one card is drawn। जब एक कार्ड निकाला तो पी का हमने क्या मान लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गेटिंग स्पेड कार्ड। तो स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी स्टूडेंट, 13/52, 1/4, और क्याऊ 1 - 1/4 यानी 3/4 आ जाएगा। अब टोटल कार्ड कितने निकालेंगे हैं, लेट एक्स डिनोट number of spade card when 3 cards are drawn। जब 3 कार्ड निकाले गए हैं तो x का मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड। तो x क्या होगा स्टूडेंट, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, और n क्या है, नंबर ऑफ कार्ड कितने ड्रॉ के हैं 3। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा NCR यानी 3CR, P की पावर P है 1/4 की पावर R, क्याऊ 3/4 की पावर 3 - R। ये हेयर यानी डिस्ट्रीब्यूशन किस पे है, यानी x = R पे है ये डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब व्हेन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी x = 0 पे, यानी x = 0 मीन्स R = 0। तो 3C0 1/4 की पावर 0 और 3/4 की पावर 3 बन जाएगा। तो ये तो 1 हो जाएगा, 3 की पावर 3 27 / 64। प्रोबेबिलिटी x = 1 पे, यानी R की वैल्यू 1 रखें, तो 3C1 1/4 की पावर 1, 3/4 की पावर 2, तो आ जाएगा 3 × 3 का स्क्वायर / 64, तो 27/64। प्रोबेबिलिटी x = 2 पे, जब 2 स्पेड कार्ड आए तो 3C2 1/4 की पावर 2, 3/4 की पावर 1, तो 3C2 का 3 × 2 / 2 × 1 यानी 3 आ जाएगा, और 3/64 तो यार 9/64। प्रोबेबिलिटी x = 3 पे, जो तीनों स्पेड कार्ड हो, यानी 3C3 1/4 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आया ये 3C3 का मतलब 1 और 1/64, तो आ जाएगा 1/64। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यह आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ पे हम लिखेंगे यानी x मीन्स xi, क्योंकि मीन भी निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे px मीन्स pi। तो x कितना है स्टूडेंट्स, 0, 1, 2, 3, हमारे पास x ये है स्टूडेंट्स। तो px कितना है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 0 पे 27/64 है, और ये है 27 / 64, और यह है 9 / 64, और यह है 1/64। तो स्टूडेंट्स और मीन भी निकालना है, तो PI निकालेंगे, तो 0 आ जाएगा, 27/64 आ जाएगा, 18/64 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और 3/64 आ जाएगा। क्या वेरिएंस भी निकालना, देखते हैं। मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ मीन निकालना है, तो समीशन ऑफ PI क्या होता है, मीन होता है। तो इनका सम करें 18 3, ये 30 और 18 48/64 है स्टूडेंट्स।
तो 12 चौक 48 यानी, या फिर हम करते हैं स्टूडेंट 4 पे, 4 12 पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 16 पे, यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 3 12 और 4 चौके 16। तो मीन कितना आया स्टूडेंट्स? मीन आया हमारे पास 3/4। अब स्टूडेंट इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम ए लॉट ऑफ 15 बल्ब विच इंक्लूड 5 डिफेक्टिव बल्ब, ए सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रान 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, हैंस फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। 15 बल्ब है जिसमें 5 डिफेक्टिव है, उसमें से 4 बल्ब निकाले जाते हैं। तो हमने डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, देखिए स्टूडेंट्स, और मीन भी निकालना है। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं स्टूडेंट्स? टोटल बल्ब है हमारे पास, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब यानी टोटल बल्ब लिखें पहले, सबसे पहले 35 टोटल नंबर ऑफ बल्ब, ये है हमारे पास 15, और नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 5। तो गुड बल्ब कितने आ गए हमारे पास? 10 आ गए। तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब। पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब। तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी पी कितनी है स्टूडेंट्स? डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास कितने? 5। तो 5 डिवाइडेड बाय टोटल 15, तो 1/3। और नए आने की हमारे पास कितनी है? नए आने की आ गई 2/3। अगेन स्टूडेंट्स, लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब when 4 bulbs are drawn। तो x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? 0 1 2 3 और 4, और n की वैल्यू कितनी? नंबर ऑफ बल्ब ड्रान 4 है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट्स? डिस्ट्रीब्यूशन आएगा स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू r पे, वो आएगा हमारे पास 4CRP 1/3 की पावर r, और क्या 2/3 की पावर 4 - r। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 0 कहें, बात सेम है। तो 4C0 1/3 की पावर 0 2/3 की पावर 4 आ जाएगा। तो ये आएगा स्टूडेंट 1 1 2 की पावर 4 16 और 3 की पावर 4 81। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 पे, तो 4C1 1/3 की पावर 1 2/3 की पावर हमारे पास आ जाएगा 3। तो 2 की पावर 3 8 8 चौक 32, तो आ जाएगा 32, यानी 4C1 का 4/81। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 पे, यानी 4C2 1/3 की पावर 2 2/3 की पावर 2, 4C2 का 4 × 3/2 × 1, और 2 की पावर 2 4, और नीचे 81 आ जाएगा। 2 दूनी 4 3 दूनी 6 चौका 24 डिवाइड बाय 81। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 पे, यानी 4C3 1/3 की पावर 3 और 2/3 की पावर 1। तो 4C3 की वैल्यू 4 × 2/81 आया, तो आया स्टूडेंट 8 डिवाइडेड बाय 81। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 पे, 4C4 1/3 की पावर 4 2/3 की पावर 0। तो ये 1 हो गया स्टूडेंट्स, ये भी 1, तो ये आया 1/81। तो स्टूडेंट्स हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखेंगे हम x मीन्स xi, यहाँ पे लिखेंगे px मीन्स pi, और यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी है 16 डिवाइड बाय 81, 1 है
तो प्रोबेबिलिटी है 32 डिवाइड बाई 81, और 2 है तो प्रोबेबिलिटी है 24 डिवाइड बाई 81, और 3 है स्टूडेंट्स तो प्रोबेबिलिटी है 8 डिवाइड बाई 81, और 4 है तो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 81। तो ये आया हमारे पास प्रोबेबिलिटी। जो मीन भी निकालना है स्टूडेंट्स, मीन निकालना है तो PIXI करेंगे, यानी PIXI। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। तो PIXI यानी इसको इससे 0 आ जाएगा, ये 32 डिवाइड बाई 81 आ जाएगा, ये 48 डिवाइड बाई 81, ये 24 डिवाइड बाई 81, 24 डिवाइड बाई 81, या 4 डिवाइड बाई 81। तो मीन निकालना है स्टूडेंट्स, तो समीशन ऑफ PIXI, इन सब का सम करेंगे तो 4 4 8 यानी 48 और 32, ये आ जाएगा हमारे पास 48 और 32 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 80 और 90 100 108, तो 108 डिवाइडेड बाय 81, तो 81 27 चौका 108। तो मीन कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास, मीन आया 4 डिवाइडेड बाय 3, यानी मीन आया 4/3, 4/3। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 15.9। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।